औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com। आज से 150-200 साल पहले हज करना आसान नहीं था। सफ़र की तकलीफ़ों के सबब न जाने कितने आज़मीन हज से पहले, हज के बाद, हज के दौरान या रास्ते में ही जाँ बहक हो जाते थे। 1 या 1.5 सदी पहले सफ़र हज की रुदाद उर्दू के उन सफ़रनामों में मिलती है जो हिंदुस्तान से जाने वाले हाजियों ने लिखे थे। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले हज के काफ़िले हिजाज़े मुक़द्दस जाते थे, जिन्हें मुग़ल हुक्मरान और उस्मानी खुलफा मुनज़्ज़म करते थे। 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलेक्जेंडर ओगिलवी को जद्दा में कौंसल जनरल बनाकर तैनात किया था। आज़मीन हज को मुंबई या कराची जाना पड़ता था। यहाँ जहाज़ का टिकट ख़रीदते थे और हिजाज़ मुक़द्दस रवाना हो जाते थे। पहली जंग अज़ीम के बाद 1921 में बरतानिया ने हिंदुस्तानियों के लिए पासपोर्ट लाजिम कर दिया था। 1939 में बहरी कंपनी मुग़ल लाइन लिमिटेड के जहाज़ों का मुंबई से हिजाज़ मुक़द्दस तक दो तरफ़ा किराया 167 रुपये था। हैज़ा और चेचक जैसी बीमारियों के लिए हिफाजती टीकों का निज़ाम अंग्रेज़ों ने शुरू किया था। वजह ये थी कि 1865 में हज के मौके पर मक्का शरीफ में हैज़ा की वबा फूट पड़ी थी, जिससे उस साल 90,000 हाजियों में से 15,000 का इंतकाल हो गया था। बहरी जहाज़ यानी पानी वाले जहाज़ में हर हाजी को 16 मुरब्बा फिट जगह अलाट की जाती थी। रास्ते में ज़िक्र अज़कार की महफ़िलें भी सजाई जाती थीं। अगर उलमाए दीन होते थे तो वो वाज़ भी करते थे। 14 दिनों के सफ़र के बाद बहरी जहाज़ मुंबई से जद्दा पहुंचता था। जद्दा में एक दिन क़याम के बाद हाजी साहिबान मोटर गाड़ियों के ज़रिए मदीना शरीफ जाते थे। उससे पहले ये सफ़र ऊँटों से तय होता था। जद्दा से मुंबई तक जब वापसी के लिए मुसाफिर जहाज़ पर सवार होते तो उन्हें घर वापसी की जल्दी होती थी। जहाज़ की रफ्तार 10 मील फ़ी घंटा होती थी। जद्दा और मुंबई का फ़ासला उस वक्त 2340 मील के करीब था, इसलिए ये फ़ासला 10 से 15 दिनों के अंदर तय होता था। 1954 से उस वक्त की हुकूमत के ज़रिए मुंबई और जद्दा के दरमियान परवाज़ों का सिलसिला शुरू हुआ और 1984 के बाद से सभी आज़मीन हज के लिए हवाई सफ़र का मुकम्मल तौर पर आगाज़ हो गया। अब लखनऊ, दिल्ली या मुंबई से ये सफ़र महज चंद घंटों का रह गया है। आज जिस वक्त हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, शव्वालुल मुकर्रम की 25 तारीख़ है और अनकरीब हज का महीना हमारे नज़दीक आ रहा है। हज इस्लाम का एक अहम रुकन है और जो साहिब इस्तिताअत हैं उन पर हज फ़र्ज़ है। हज जाने वाले जितने भी ज़ायरीन हैं, आज़मीन हज हैं, वो अपनी तैयारियों में इस वक्त मसरूफ़ हैं और यहाँ तक कि आज़मीन हज को जो टीका वगैरह लगता है, टीकाकारी का काम भी शुरू हो चुका है। तो एक तरह से हज की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द ही हज के लिए जो फ़्लाइट हैं उनकी तारीख़ों का ऐलान भी कर दिया जाएगा और जल्द ही आज़मीन हज हरमैन
तैयबैन के सफ़र के लिए रवाना हो जाएंगे। आज जबकि 2024 का ये सन है और 2024 में अब बहुत सी सहूलतें दे दी गई हैं आज़मीन हज को। मैं चूँकि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में अब जो आज़मीन हज हैं वो लखनऊ से उनकी परवाज़ होती है और इसके अलावा दिल्ली से, मुंबई से और भी कई इलाक़ों से परवाज़ हो रही है। तो अब आज़मीन हज के लिए बहुत सी सहूलतें फ़राहम कर दी गई हैं। हज़ारों मील का सफ़र चंद घंटों में अब तय कर लिया जाता है, चूँकि हवाई जहाज़ से सफ़र होता है। लखनऊ से सीधे फ़्लाइट जाती है या तो मदीना मुनव्वरा के लिए और या मक्का मुअज़्ज़मा के लिए। इसके अलावा चाहे दिल्ली से हो या मुंबई वग़ैरह से हो, सीधे फ़्लाइट जाती है और चंद घंटों में जो आज़मीन हज हैं वो हरमैन तैयबैन की मुक़द्दस सरज़मीन पर पहुँच जाते हैं। एक ज़माना वो भी था, आज से कमोबेश 40-50 साल पहले, जब आज़मीन हज को हज में बहुत ही दुश्वारियाँ पेश आती थी और ख़ास तौर से सफ़र में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आती थी, क्योंकि उस वक्त आज़मीन हज के लिए हवाई जहाज़ का जो फ़्लाइट का इस वक्त इंतज़ाम है ये नहीं था, बल्कि सारे जो हाजी साहिबान हैं जो आज़मीन हज हैं वो बहरी जहाज़ यानी जो पानी वाला जहाज़ जिसे कहा जाता है, समुंदर के रास्ते पानी वाले जहाज़ से जाया करते थे। तकरीबन 2300 किलोमीटर का फ़ासला समुंदर में 12 से 15 दिनों में तय होता था एक तरफ, और बहरी जहाज़ मुंबई से रवाना होता था और जद्दा में वहाँ पर ठहरता था। जद्दा से फिर मोटर गाड़ियों से आज़मीन हज को या तो मक्का मुअज़्ज़मा और या मदीना मुनव्वरा पहुँचाया जाता था। दुश्वार गुज़ार रास्ते होते थे और गाड़ियाँ भी जितनी आज जदीद सहूलतों से आरास्ता हैं उतनी जदीद सहूलतों से आरास्ता भी नहीं होती थी। गाड़ियों से पहले ये सफ़र ऊँटों से तय किया जाता था, लेकिन अब 2024 का दौर है और पूरी तौर से अब तमाम सहूलतें आज़मीन हज को फ़राहम कर दी गई हैं। आप चाहें लखनऊ से जाएं, अगर उत्तर प्रदेश के हैं लखनऊ से जाएं, या आप दिल्ली से जाना चाहें दिल्ली से जाएं, या आप मुंबई से जाना चाहते हैं मुंबई से भी जा सकते हैं। क्योंकि हज का ज़माना बिल्कुल करीब आ रहा है, हज की तैयारियां शुरू हो गई हैं और आज़मीन हज भी बहुत जल्द ही यहाँ से हरमैन तैयबैन के लिए परवाज़ करने वाले हैं। तो हमने सोचा कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे हाजी या हज्जन साहिबा से कराई जाए जिन्होंने पानी वाले जहाज़ से हरमैन तैयबैन का सफ़र किया हो। काफ़ी तलाशो जुस्तजू के बाद हमने काफ़ी तलाश किया, बहुत से लोगों से रब्ता किया कि क्या कोई ऐसे हाजी साहब या हज्जन साहिबा अभी हैं, हयात हैं, जिन्होंने बहरी जहाज़ से यानी पानी वाले जहाज़ से सफ़र तय किया है। तो काफ़ी तलाश व जुस्तजू के बाद मुझे एक बहुत ही मोहतरम ख़ातून जो कि अम्मा जान गुल बहार जिनका नाम है, और इत्तेफाक से वो मोहल्ला डीपुर खीरी टाउन लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। मैंने तो बहुत से कस्बों से लखीमपुर खीरी ज़िले के बल्कि दूसरे अज़ला के लोगों से भी मैंने रब्ता किया कि कोई ऐसा हाजी या हज्जन साहबा मिल जाए जिन्होंने समुद्री रास्ते से सफ़र हज किया हो, लेकिन नहीं मिल सका। होंगे लेकिन बहुत कम तादाद में अब शायद रह गए हैं। लेकिन ये इत्तेफाक है कि जो मेरा वतन है खीरी टाउन लखीमपुर खीरी ज़िले का, वहीं अभी अब अल्हम्दुलिल्लाह हज्जन साहबा हैं और आज हम उन्हीं के दौलत खाने पर हाज़िर हुए हैं। आपको ये बता दें कि ये मोहल्ला डीपुर और इसी मोहल्ला डीपुर के रहने वाले थे हाजी हसन अली अंसारी साहब, जिन्हें उर्फ़ आम में यहाँ हाजी हसरू साहब के नाम से जाना जाता था। बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर शख्सियत थे। उन्हीं की आप शरीक हयात हैं और इस वक्त नाजरीन 90 प्लस आपकी एज हो गई होगी, तकरीबन 90 साल से भी ज़्यादा एज हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होश व हवास पूरी तरह से दुरुस्त हैं। और आज हम जब हाज़िर हुए और दुआ सलाम भी हमने किया, और जब ये वीडियो बना रहे हैं इससे पहले ऑफ द कैमरा भी हमने कुछ बातें की। तो आज हम बात करते हैं, मालूम करते हैं, देखते हैं कि वो क्या बताती हैं। बहरहाल एक मुलाकात ही ऐसी, जो मोहतरम हस्तियां हैं उनसे एक मुलाकात का शर्फ हासिल करना ही बहुत बड़ी जो है बात है। और नाज़रीन एक ख़ास बात और ये है कि हज्ज साहबा ने 2 हज किए हैं। एक हज पानी वाले जहाज़ से किया है, बहरी जहाज़ से किया है, समुंदर के रास्ते से किया है, और दूसरा
हज फ़्लाइट से भी किया है। ये एक बहुत ही अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें ख़ास सआदत मिली है। तो बात करते हैं ये। अम्मा ये बताइए कि कितनी एज हो गई होगी, उम्र कितनी हो गई होगी? अभी जैसे हमने बताया कि 90 साल से कुछ ज़्यादा। हाँ तो ऐसा ये भैया और काम का पता ही ना है, तो दिमाग ना है काम करते। अच्छा, तो कब गई थी, कितने साल हो गए होंगे हज जब गई थी पानी वाले जहाज से? पहले पानी वाले से गेड़ा हमारा सिर्फ 5 साल लग रहा है। अच्छा छोड़ तब गेड़ा। अच्छा। और ठीक है, हाँ ठीक है। फिर थोड़े दिन के बाद जब ये बिटिया हमारी चली सीतापुर वाली, तब फिर हम उससे कहे बिटिया ये हमको लिए चलो एक दफा, हम आई तुम्हारे लोगों ने संग। तब गेड़ा उड़ाई वाले जहाज से। अच्छा। और जो पहले गेड़ा पानी वाले जहाज से। अच्छा नाजरीन, तकरीबन 45 साल पहले हज्जिन गुलबहार अम्मा 45 साल पहले पानी वाले जहाज़ से यानी समुद्री रास्ते से हज के लिए गई थी और उसके बाद में फिर फ़्लाइट से गई हैं। तो ये मालूम करते हैं कि सफ़र पानी वाले जहाज़ का जो सफ़र होता था कैसा होता था, कितने दिन का सफ़र होता था समुंदर में? 9 दिन समुद्र के अंदर चल रहा। अच्छा। 9-10 दिन, तब 10वें दिन लगा जा रहा है जद्दा। अच्छा। हाँ, अब बड़ा अच्छा लगा थी हुआ। अच्छा। हाँ, कोई जो तो जैसे बैठे ऐसे बैठे चल फिर के ऐसे नमाज पढ़े जा रहा, टहले जा रहा, ऐसे पढ़ी रहा नमाज पढ़ के सब कुर्सी किनारे किनारे बाहर, ऊपर हम लोग बैठा रहा, इसे घर में चला तो ऐसे उमर। अच्छा। हाँ। तो 9 दिन या 10 दिन तक समुंदर में रहना कुछ डर नहीं लगता था? जैसे तूफान, कभी कभी जो है तूफान आते थे इस तरह और रहा तब रोक दे रहा है जहाज। अच्छा। हाँ, आवाज 2 दफे रोक दिए थे, घंटा रुका रहा। अच्छा। हाँ, तब फिर चलाई। तो डर लगता होगा जब तूफान जो है? नहीं डर लगता था? हमका लोगों ने का पता है। अच्छा। उन्हें लोग समझा रहे हैं, जो हम लोग कही ये कब का यहाँ पर खड़ा है, कोई मौजा हो रहा है वहाँ खड़ा कर दे रहा है। अच्छा। तो कहे लगे कि कोई तूफान आने वाला है, इसी से रोक दिया। अच्छा। तब बस हमका लोग। तो बम्बई से और जद्दा के लिए जो है जाना होता था, बम्बई से जो है रवाना होती थी और जद्दा में उतरती थी। अच्छा ये बताइए कि जो है जब ये पहला हज किया है आपने, हज के लिए गई हैं, तो साथ में कौन कौन था? हमारे साथ में यहाँ घर थे हाजी साहब हम और को रहा। ठीक है, फिर अकबर भैया, मौला भैया, ये सब गेरा माल खरीदे मारे होंगे जाए करा है इनका, तो ये बम्बई तक गेरा। अच्छा। हाँ, तो ये तो बम्बई में फिर हमका सवार कई के जहाज पर तब गए। अच्छा, कुछ अम्मा ये मालूम है कि किराया उस वक्त कितना लगता था, कुछ आपको अंदाज़ा है? बहुत सस्ता तो भैया किराया रहा है जब हम गए रहा। अच्छा। पहले। अच्छा। अब की दूना बढ़ गया रहा है। अच्छा। हाँ। अच्छा ये बताइए कि फिर जब जद्दा पहुंच के फिर मक्का शरीफ पहले जो है जाना होता था या मदीना शरीफ? जहाँ जहाज ले जा, जहाँ किराया रोड वहाँ जाती हैं, और जहाजी लोग सब बोल देते हैं कि हम मदीना पहले जाएंगे, तो फिर मदीने में जहाज रोक। लेकिन जो पानी वाला जहाज होता था वो जद्दा में ठहरता था, बम्बई से चल के जद्दा में ठहरता था, जद्दा से फिर गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ जो है ले जाती थी आप लोगों को? हाँ, फिर बस आज जा रहे हैं, जब सब कहीं ले रहे हैं, हम जांच कर रहा है, सब कुछ हो गई के तब बाहर निकाले दे रहा है, न बाहर तो होना निकाले दे रहा है, वही ग्राउंड में ऐसे रहा कर रहा है। अच्छा। फिर वहाँ हरमैन शरीफैन में यानी मक्का शरीफ में और मदीना शरीफ में, वहाँ कितने दिन का क़याम होता था, कितने दिन ठहरती थी आप? कहाँ? मदीना शरीफ और मक्का शरीफ? मक्के में यहाँ रहे 2 महीने। अच्छा। डेढ़, और मदीने में यहाँ रहे 15 दिन, तब आखिरी जहाज मरा रहा है, मौका को मिला रहा।
नाजरीन, हम आपको ये बता दें कि जब पानी वाले जहाज़ से, जब अम्मा ये बता रही हैं पानी वाले जहाज़ से यानी बहरी जहाज़ से जब इन्होंने हज किया है तो उस वक्त 2 महीने मक्का शरीफ में क़याम आपका रहा और 15 दिनों के लिए मदीना मुनव्वरा में आपका क़याम रहा था। अब तो आपको वहाँ पर 40 नमाज़ें यानी कमोबेश आप मान के चलिए कि 8 दिन सिर्फ मदीना मुनव्वरा में आपको रोका जाता है, ठहराया जाता है, उसके बाद में फिर आपको रवाना कर दिया जाता है। और पूरा जो इस वक्त हज का जो पीरियड होता है, पूरा टाइम होता है हज का, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो 1 महीने से भी कम मुद्दत क़याम करते हैं वहाँ और उसके बाद में उनकी वापसी होती है। लेकिन जब बहरी जहाज़ से हाजी साहिबान जाते थे तो उस वक्त 3 महीने कमोबेश टाइम लगते थे, 3 महीना पूरा लग जाता था। तीसरे महीना हम घर अपने आ गए ना। अच्छा अम्मा, ये बताओ कि जब मदीना शरीफ पहुंची और हुजूर साहब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक पे पहुंची तो कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा रहा है। सलाम उलाम किया था हुजूर? सलाम खूब सलाम किए, खड़े हुए के अच्छा। सलाम पढ़े रहा। अच्छा, हाँ। कौन सा सलाम पढ़ा था? कौन सा? या नबी सलाम अलैका? नहीं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अच्छा। सम्मवज में हिदायत पर। अरे उनका कई एक और रहा। अच्छा। हाँ, जो उनका अच्छा लग रहा है वो पढ़ेगा। अच्छा, खाने पीने का जो है कैसे इंतज़ाम होता था? जैसे जहाज़ में जब खाना जहाज में आ रहा, जहाज वाले देते और जब बाहर निकलियो तब अपना ही खाओ। अच्छा। फिर कोई नहीं पूछता हाल। अच्छा। हाँ, कोई तो खाना वगैरह यहाँ से जो है साथ में ले जाती होंगी, कच्चा खाना जैसे चावल और आटा और दाल वगैरह? इतना ले गए रहा, सब बांट दिए रहा। अच्छा। इतना ले गए रहा। अच्छा, अब तो बहुत सहूलतें हो गई हैं वहाँ पे, वरना गर्मी वहाँ बहुत होती है और अब सहूलतें कर दी गई हैं कि पत्थर भी ठंडे हैं, एयर कंडीशन भी है, जो है सभी कुछ है। मैदान अरफात में पहले जब ठहरती तो बहुत गर्मी लगती होगी। ये सब सवाब करें और हमारे संगति देखें तो हम कहें देखो ये अल्लाह के रे बंदे, ये इतनी धूप में कही रहे हैं और हम ना अलग बंदे, हम हुए तुम लोग बैठाओ, हम जा रहे हैं। अब गए तो पैंतरिया गरम और फर्श खूब ठंडा। अच्छा। तो हम कहें देखो गरम ना ही, आ जाओ सब जने, 9 जने रहन। अच्छा। अब सब जने आएंगे, हम कहें करो ये पत्थर बहुत ठंडा है। अच्छा। अब तो सब है ना वैसा जैसा रहा है पहले। अच्छा, तो वहीं जब आप पानी वाले जहाज़ से गई हैं तो ठहरने के लिए मक्का शरीफ में और मदीना शरीफ में जैसे अब होटल होते हैं, पहले होटल ही में ठहराते थे? ना होटल उटल कुछ ना है, तब रहा है भैया। तो कहाँ जो है ठहरते कहाँ थे, कहाँ रुकते थे? उमंग ऐसे आगे पीछे बना है। हाँ। 4 दिवाली उठी है। अच्छा। और 3 पड़ी वही में यहाँ रुकत है, हाजी लोग रहे। अच्छा। हाँ, थोड़ी देर, आधा दिन तो लगिन जा रहा है। अच्छा। हाँ, जले लिखा पड़ी, झाड़ पोछ सब हो रहा है, एक एक दिन का देखा रहा है खोल खोल। लेकिन जब वहाँ रुकती थी, करीब 2 महीने आप रुकती थी वहाँ मक्का शरीफ में? हाँ, मकान लिए रहा न अपना। अच्छा, मकान जो है किराए पे? हाँ, किराए से लिए रहा। होटल नहीं होता था, मकान जो है लिया जाता हाँ, था? मकान ले रहा है। अब वहाँ जानो इतना बड़ा कमरा रहा है, वहाँ हम लोग 9 जने रहा। अच्छा। हाँ, हमारे संगति खीरी के ही जो है सब थे 9 लोग या बाहर के भी? नहीं, हमारे रहा है वहाँ के रे मऊ के रे गोरखपुर के। अच्छा। हाँ, वही हमारा बहुत बढ़िया संगति रहा है। तो अब एक बहुत आसानियाँ हो गई हैं हज में, अब तो बहुत आसान है, 2, 3, 4 घंटों में, 5 घंटों में जो है पहुंच जाता है इंसान हिंदुस्तान से और मदीना शरीफ या मक्का शरीफ। 9 दिन लगे रहा है, 10 दिन जहाज लगा रहा है। अच्छा। हाँ, मक्का जाए हुआ। अच्छा। तो खूब अच्छा सफ़र हम लोगों ने गुजारा है। अच्छा, फिर पूरा जब हज मुकम्मल हो गया जब आपका, तब फिर ये होता होगा कि चलो अब वापसी की जाए? हाँ, तो वापसी का बता ही देते हैं 2-4 दिन पहले।
कि फला तारीख को तुमका अपना इंतजाम कर लो। अच्छा, एक चीज़ अम्मा ये बताओ कि पहले चूँकि रास्ते वगैरह बहुत ही दुश्वार होते थे, ऊंचे नीचे रास्ते, और जो क्या नाम सफ़र के लिए, जैसे आज तो बहुत ही जदीद किस्म की जो गाड़ियां हैं, सब पहले जो है पुरानी वो गाड़ियां होती थी। तो क्या क्या जो है दुश्वारी रास्ते में, कोई कभी कोई दुश्वारी, कोई परेशानी जो है मालूम? का कोई भैया परेशानी नहीं, कोई हम झूठ ना बोले। अच्छा, हम लोग बहुत आराम से गए रहा। कोई ख़ास वाकया जो है याद है आपको, जो है वहाँ का, जो है 3 महीने जब आप वहाँ रहीं? हम गए तो एक दिन 2 मैयती रहे, जनाजे हुए डरे जात, आराम शरीर में पहले ले जात और नमाज पढ़ाए के तब ले जात। तो बहुत आदमी जुमा दिन रहा है, मार तला ऊपर आदमी। तो हमारे जिम्मा आए कि या अल्लाह हमको वैसे मौत यहाँ दे दो। तो अच्छा ही है, हमारे उमा जनाजे में आदमी हुई है। हाय भैया हुआ से उठ के घर तक आए। अब वो लोग तो हम दिन भर आवर न रहा, हमारे दिन जाड़ा लगे, बहुत ठंडा लगा तो हम घर में आ गया। अरे चढ़ा जो बुखार, हमका हो से बात नहीं। 3 दिन हो गए, सब दर बच्चे परेशान दुखिया। मक्का हुई, मक्का हुई। हम कहें भैया 3 दिन से तुम दवाई लाओ, आज तुम हमका हरम शरीफ की छोड़ दो। और कहाँ छोड़ी हो? हम वो जगह बताए देवा। तो कहीं नहीं कहाँ छोड़ी हुआ, हम कहीं हेतीम तीर हमका छोड़ दिया। अच्छा, हेतीम में यहाँ हम जाना चाहिए। हुआ लड़के बैठा रही है संगति, और भैया तोबा किए, रोए रोए खूब दुआ मांगे। हुआ से उठे न, मालूम है हमारा कोई बोझ सब उतार लिए। हम खूब हट्टा कट्टा ऐसे चले आए और कहा 2 जने पकड़ के ले गए। अच्छा, मैं ये बताओ कि हजरे अस्वद चूमने का मौका मिला था या दूर से? मिला थी। अच्छा, यही हवसे जब होती हैं तब जैसे भीड़ हम ना जा पाई हो। हाँ। तब ऐसे किनारा बना है, ऐसे खड़े हुए के तू मिले रहा। अच्छा, वो बताई दिए ना कि ना जब मिले तब दोनों हाथ ऐसे उठाए, जोर से चूमे। भीड़ हम ना गुजो, और तरह मना है भीड़ हम, तो हम लोग ना गुजरे रहा। सफ़ा मरवा पे जो है जब वो सही होती है, सफ़ा और मरवा, सफ़ा मरवा का ये कहीं कहा तो आप साथ किए हो, साथ कह के फिर चली जाती हैं ऊपर, कहीं ऊपर हैं ऐसे बनी जगह, वहाँ चढ़ के इंगे जाते होंगे तो फिर आवत। बहुत ऊंचाई रही, अब तो सब टूटता बनी गवा है। अब तो अब की गेरान तो सब बना। तो अब कैसा लगता है कि आपको जो है अल्हम्दुलिल्लाह? अब बहुत सहेज सब हुई गवा। उनका पत्थर के निशान इतना धरा है, बना है, बाकी कुछ नहीं है सब। अच्छा, बहुत साल हो चुके आपको जो है हज गए हुए, तो वो कुछ मंजर आंखों के सामने रहते हैं, जैसे हुजूर का गुंबद खजरा है या काबा शरीफ है, और अब हम बात करी या ना करी हमारा दिमाग कुएं पहुँच जाता। अच्छा। सब कहूँ यो देखो, कहूँ वो देखो, फिर जब ध्यान दो कहाँ हम हैं, कहाँ बैठे, आओ नहीं हर वक्त दिमाग में एक हमारे तो बीमारी सब खोई दी, हमारा दिमाग खराब हुई हुआ ने। हम एक एक तुमका लफ्ज बताए देते करी, कितनी दुआएं कहाँ या मांगी दी है, कहाँ करी हुई है, कहाँ पढ़ा दे। तो नाजरीन, हमारा ख़ास मकसद ये था कि ऐसी जो शख्सियात हैं जो बहुत कम अब रह गई हैं, चाहे वो हाजी साहिबान हो या हज करने वाली जो ख़वातीन हैं, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अभी हज्जिन गुलबहार अम्मा अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहयात हैं, और अल्लाह से दुआ है कि इनका साया हमारे सरों पर सलामत रहे। तो हमारी ख़ास मुलाकात का
मकसद ये था कि ऐसी हस्ती से आपकी बात कराना, मुलाकात कराना। इस एज में भी यानी 90 प्लस हो गई हैं, 95 के तकरीबन उम्र हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बरकतें हैं जो इन्होंने हरमैन तैयबैन की हाज़िरी से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़्याल है कि इनको ये बरकतें हासिल हुई हैं। आज भी पूरी तौर से वो बात भी कर रही हैं और जो भी इनसे हो सका इनकी जो यादें थीं वो यादें भी शेयर की। और ख़ास तौर से हम ये आपको बताना चाहते थे कि समुंदरी रास्ते से जो हज पहले होता था, यकीनन बड़ी दुश्वारियाँ होती थीं। तकरीबन मुंबई से और जद्दा तक का जो सफ़र होता था वो 2300 मील का होता था और 12 से 15 दिनों में, कभी कभी 15 दिन भी लग जाते थे, लेकिन कमोबेश 10 दिन तो लगते ही थे। तो आप तसव्वुर कीजिए इस बात का कि 10 दिनों तक समुंदर में रहना, चारों तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी। कभी तूफ़ान भी आते थे, तलातुम भी आते थे, लेकिन बेफज़ल ही ताला जो यहाँ से आज़मीन हज जाते थे अल्लाह का उन पर ख़ास करम होता था। और कभी कभी ये भी होता था कि अमवात भी हो जाया करती थी रास्ते में भी। और जब हरमैन तैयबैन की सरज़मीन पर पहुँचते थे, आज भी ये सिलसिला है जिसकी जहाँ पर मौत लिखी हुई है वहाँ पर होती है और ये तो बड़ी सआदत की बात समझी जाती है। मुखिया मरा रहा है, गुसल दिया गया और ऐलान जैसे यहाँ कर देते हुआ फला शहर के हाजी ख़त्म हुआ है, वो की जनाजे की नमाज़ पढ़ी, सब आ जा रहा है, हमारी भीड़ लगी जा रहा है और नमाज पढ़ के और कल लड़के सब कंधा लगाओ चल रहा है। और जब किनारे पहुँच रहे होंगे बिल्कुल आखिर बार कोना होती है वहाँ ऐसे रख कर और उनका उठाए गिरे ऐसे ज़मीन में धरी के और वह होती पटरी ऐसी और अच्छे अच्छे मोटे पड़े होते वह पटे पर रख के धीरे 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 नीचे खिंचकाओ समुद्र एक बार वहीं चले, एक बार ऐसा कह दे समुंदर के अंदर समुद्र चला। नाज़रीन ये भी होता था कि जब समुंदर में रास्ते में समुंदर के रास्ते में अगर किसी की मौत होती थी तो उसको उसका नमाज जनाजा बाकायदा होता था और उसके बाद में बॉक्स में रख के और समुंदर में ही एक तरह से तदफीन हो जाया करती थी। यही तो था ना अम्मा? हाँ ऐसे ना है भैया, और समुद्र के बाहर कई दिनों का लिए बैठे रहे समुद्र में। यहाँ सब नमाज हो रहा है, मस्जिद बनी है, 3 पड़ी रहा जब गिरा जहाज़ के अंदर। हाँ सब कुछ है। तो हमने आज आपकी बात हज्जिन गुलबहार अम्मा से कराई और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी तरह से हम आपको जो वीडियोज़ हैं और ख़ास इवेंट्स के जो वीडियोज़ हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी बहुत ही मोहब्बतों के साथ दरख्वास्त है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफ़रान अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।